आज की यात्रा शुरू करते हैं अपन परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट से। और क्वेश्चन है मेरे पास अपना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगर किसी बालक के 90 मार्क्स आए भैया जी, कितने मार्क्स आए हैं? 90 मार्क्स। कितने में से भैया जी? 720 में से। तो परसेंटेज कितना होगा, कितने परसेंट मार्क्स बच्चे ने प्राप्त किए? ट्राई कीजिए ऑफलाइन वाले तो, सॉरी ऑनलाइन वाले, और ऑफलाइन वालों को मैं बता ही देता हूँ। ये क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। और मैं तो बता ही रहा हूँ तुम्हें। यहाँ है मार्क्स अपने पास 90 और यहाँ कितना है भैया जी? 720। कितना है? दैट्स क्लियर। अगर बालक 720 में से 720 मार्क्स प्राप्त कर लेता है तो आप क्या बोलते हो कि बेटा 100% लेके आ दो। कितने लेके आओ? गुड, वेरी गुड। बच्चा कितना लेके आया? 90 मार्क्स। अब आपको निकालने में ये परसेंटेज कि तेरे परसेंट कितने बने हैं। यही तो बोलोगे ना कि तू बहुत कम परसेंट लेकर आया है। तो आपको परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100% क्या करेंगे अपन? 100% बराबर क्या बन जाएगा? 720 बन जाएगा सर। दैट्स क्लियर। लिखो मत, पहले लिखो मत, समझ लो पहले। बहुत सारी चीजें लिखनी है जीवन में, और तुम एक बार समझ जाओगे ना तो लिखने की झंझट ही खत्म हो जाएगी तुम्हारा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही टक टक से क्लिक करने लग जाओगे। इतनी स्पीड आपकी बढ़ा देंगे अपन, पर थोड़ा सा साथ आपको भी देना है। आई बात समझ में? मैं यहाँ बात करता हूँ भैया जी, अगर यहाँ से मैं एक नंबर देखता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एक नंबर किसकी? एक मार्क्स। एक मार्क्स का मतलब क्या हुआ सर? कितनी परसेंट बनेगी भैया जी? 100/720% बनेगी, नहीं बनेगी? एक मार्क्स का मतलब इतनी परसेंट है सर। किसकी बात हुई है? एक मार्क्स की। अरे यहाँ ये कितने मार्क्स है ना, ये क्या है जी? परसेंटेज। और एक मार्क्स की अगर मैं कीमत निकाल लूँ तो 90 मार्क्स की कीमत आ जाएगी मेरे पास में। तो 90 मार्क्स के लिए क्या करेंगे सर? यहाँ क्या लिख दिया मैंने? 90 मार्क्स। तो क्या करेंगे जी इसके लिए? 720 इंटू क्या कर देंगे? 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या होगा आपने? हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बताता हूँ सर। 0 से 0 कट जाएगा, ये वो वाले 0 काट सकते हो। पहाड़े आते हैं नहीं आते? कैसे कटेगा? है? ये कैलकुलेशन तो आती है ना, तो ये तो कर लोगे। करो करो, देखो करो कितना आंसर आ रहा है इसका। ये भी नहीं करेंगे हम तो, बता दो सर। है? हम तो पाए वाले हैं, हमने शपथ ले ली है सर। सोल भी आप ही कराओगे। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम। परसेंटेज सोल्व करने के बहुत सारे मेथड सिखाऊंगा मैं आपको। आई बात समझ में? पर कई बार क्या होगा, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो तो उससे सही आंसर, मतलब पास्टली आंसर आ रहा है। आंसर सबसे सही आएगा, पर पास्टली किससे आ रहा है, थोड़ा सा उसके ऊपर अब अपन वर्क करने वाला है। आई बात समझ में? बेसिक कॉन्सेप्ट तो ऐसे आता ही है सभी को, नॉर्मल। प्राप्तांक बटे कुल इंटू 100, याद आया? प्राप्तांक बटे कुल इंटू 100, प्राप्तांक बटे कुल इंटू 100 पढ़ा होगा बचपन में। परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? बच्चे ने कितने मार्क्स प्राप्त किए? 90। टोटल नंबर 720। किसे मल्टीप्लाई कर देंगे भैया जी? 100 से। आज से क्या ध्यान रखोगे भैया जी? प्राप्तांक बटे कुल इंटू 100। क्या निकल जाएगी सर? परसेंटेज निकल जाएगी। कई को तो आता भी होगा, जिनको नहीं आता हो बेटा उनके लिए बताना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे सब टाइप के प्राणी हैं अपने पास में। रे कबीरा भांति भांति रे लोग। कितना आएगा? कितना परसेंट आएगा ये? कितना बनेगा ये? 900/72। कितनी बार कट जाएगा सर ये? एट टाइम। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 8%। निकाल सकते हो? ये सही है? एक मिनट चलो काट ही देता हूँ अच्छे से, जिनको नहीं बताओ। ये टर्म्स बनी अपने पास में। आप इसको क्या लिख सकते हो भैया जी? 100 × 9 लिख सकते हो। यहाँ क्या लिख देंगे? 72। 9 8 72। कितना आया? 8% नहीं आएगा आंसर। क्या करोगे यहाँ पे?
100 डिवाइड बाई 8, ये आएगा आंसर परसेंटेज में। आई बात समझ में? 8% इसका आंसर नहीं आएगा। 100 बाई 8%। कितने मार्क्स की वैल्यू है? 90 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, सोल्व करो इसको थोड़ा सा। 100 बाई 8 क्या बनेगा? जल्दी करो जल्दी करो। किसका फोन आया? नेहा मैम। काटना तो आता है ना बेटा? कितना आंसर है इसका? कितने में? सर 8 से अगर 100 को काटेंगे तो 82.2 होगा हमको कटने पे। 82.2? सर कटने पे तो वही होगा ना। 50/4। बेटा काटना सीख लो, जीवन में कोई और काट के जाएगा बहुत दुख होगा। स्वयं काटो, जीवन में भी मेस में भी। 100 डिवाइड बाई 8 नहीं कर पा रहे बेटा, तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम्हारा भाग्य सब तुम्हारे साथ है। सॉरी 60.2 आएगा। 60.2 क्या है जनाब का? सर 16.2 आ रहा है। सर 12.5 आ रहा है। ऐसा पीटूंगा ना बेटा। सर तो देखो ना आपका, देखो 8 का मार्क बचे 2, फिर 8 दूनी 16, फिर पॉइंट लगेगा ना जब 2 बचेगा और उसमें 0 लेंगे तो। ये लिया अपन 100, ठीक है। हाँ। ये 8 से डिवाइड अब करो, इधर दिमाग में लगाओ, इधर लगाओ, थोड़ी मेहनत करो। कितना है बेटा परसेंट? 25। थोड़ा सा और बुद्धि बढ़ाओ। काजू बादाम खाओ बेटा। या अरे 100 बाई 8 नहीं कर पा रहे तो? सर 12.5। 12.5। ये बालिका थोड़ी सी सही है, थोड़ी सी क्या लगभग सही है। भाई साहब अगर तुम 100 बाई 8 नहीं कर पा रहे हो बेटा, इसका मतलब 12.5 डन। ये वाली सारा खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन फेंक के मारूंगा पूरी मैच खत्म। आई बात समझ? धीरे चलो, सुरक्षित पहुंचो। एक चिक लाइन को स्किप मत करो, सर ये तो कर लेंगे, हाँ यही नहीं होगा तुमसे। सबसे बड़ी गलती करते क्या करें, यहाँ पे ही छोड़ देंगे, हाँ बस आंसर आ गया। तो तुम्हें पूरा सोल्व करना है भैया जी, और भाग देना आपको आना चाहिए। इसमें नहीं आ रहा भाग देना, आप 2 से काटना सीख दो पहले। अगर दोनों नंबर क्या हो बेटा, इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, तो आप पहले डिवाइड किससे करो, उसको छोटा बना लो भैया जी। 2 से डिवाइड किया सर मैंने, क्या करेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 4, 2 चौका 8, ये कितना हो जाएगा 50। सर 50 डिवाइड बाई 4, क्लियर है जी। सर ये इसको और छोटा कर देंगे, दोनों क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर। ये परसेंटेज चल रहा है मामला, क्या बनेगा जी, ये 25/2। ये भी क्या है भैया जी, परसेंटेज। अरे अब दिमाग नहीं लगाना सर, 25 का आधा क्या होता है, 12.5। कैलकुलेशन करने की थोड़ी पैदा हुआ, ना ना ना, क्या होता है जी 12.5। चमका या चमक के देख के समझ में आया कॉन्सेप्ट। और सर मजे की बात क्या है, सर 12.5% को क्या बोलते हो, 1/8 बोलते हो, क्या बोलते हैं। आज से एक चीज ध्यान रखना, आपसे क्या पूछ लिया जाए बेटा, जीवन में इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया जी। क्या होता है जी, अगर आपको क्या निकालना है कि जीवन में आपको 12.5% निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए, 12.5%। और इसको थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ, ये 25 है बेटा और ये 2 है, क्या है, सही है। कितना आएगा यहाँ पे 12,
यहाँ कितना आ जाएगा 24, यहाँ कितना बचा भैया 1, तो कैसे लिखोगे इसको 12 डिवाइड कैसे किया 2 से, ये ऐसे लिख सकते हो आप, 12.5% को ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। आपको इससे ये भी लिखना आना चाहिए भैया जी, आई बात समझ, मतलब ये सारी जो बातें चल रही है इस वाले टर्म को सर ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आई बात समझ में, आई बात समझ में। इसका मतलब उसका आंसर तो ये आया अपने पास में, आया है, समझ में आया है। ये क्या है सर 100/8, इसकी वैल्यू क्या है सर एक्चुअली में 12.5%। और सर ये क्या है, अब अगर आपको 12.5% को मैं क्वेश्चन दे दूं आपको कि जो 12.5% है उसको नॉर्मल कन्वर्ट कीजिए, परसेंटेज हटाना, जीवन में आपको अगर परसेंटेज हटाना है, ध्यान रखना, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, अगर आपको परसेंटेज हटाना है, क्या हटाना है, परसेंटेज हटाना है, तो क्या करेंगे सर 100 से क्या कर देंगे सर डिवाइड कर देंगे, किससे 100 से डिवाइड कर देंगे जी, क्लियर है। फिर ये वापस काटा अपन ने, क्या बना ये, डन डन, यहाँ तो कोई दिक्कत, कर सकते हो कन्वर्ट ऐसे, जब भी परसेंटेज हटाएंगे क्या लग जाएगा सर नीचे 100, तो 125 अपॉन, इसको काट दोगे, काटने का सबसे प्यारा मेथड ये 125 यहाँ लिख दो भैया जी, यहाँ क्या लिख दिया मैंने 100, यहाँ क्या लिख दिया 10, सर 25 याद आया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, आ रहा है याद या नहीं आ रहा, 5 5 दूनी 10, सर ये एक्चुअली में टर्म्स क्या बनी 1/8, क्या बनाई 1/8, इसका नेट आंसर ये भी होता है, क्या होता है 1/8। मिक्स तो नहीं हो रहा बेटा मामला, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मिक्स कर दिया सर ने पूरा गेटअप, क्वेश्चन कहाँ से उठाया कहाँ ले गए, ना जी मिक्स ना हो रहा ना। जीवन में क्या ध्यान रखोगे बेटा, जब भी आपसे क्या पूछ लिया जाए 12.5% पूछ लिया जाए, 12 से 1/2 पूछ लिया जाए, या 12.5 कुछ भी पूछ लिया जाए, इनमें से आप किसका डिवाइड करोगे 8 का, किसका डिवाइड करोगे 8 का, डन है जी, क्लियर है जी, पक्का यहाँ तक नोट डाउन कीजिए बेटा, स्वर्णिम अक्षरों में, पता नहीं किस रूप में छप जाए, गाना सुना होगा ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, ऐसे मिलेंगे वो छपाक से, एक मछली पानी में गई छपाक, क्या क्या गेम चल गए भैया जीवन में। हमारे टाइम पे खेलते थे हम, सस्ते गेम खेलते थे हम तो भैया, आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं अपन, और अभी से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, इसको ऐसा कीजिए अच्छे से रिवाइज करके आइए, क्योंकि अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया ना मैथ्स के अंदर, और इतना बेसिक से तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, सच बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे तुम्हें कि ये ऐसे ऐसे हो गया, ये सिलेबस खत्म, और अपन सिलेबस खत्म करने के हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, शायद थोड़ा सा समय लग जाएगा ज़्यादा, पर मेरा यही है कि अगर आप 20 में से 15+ भी क्वेश्चन करके आ रहे हो बेटा, इट मीन सौभाग्य है तुम्हारा, अच्छा भाई 20 में 20 तो मुश्किल है तुम्हारे लिए थोड़ा सा, पर 15+ तो जा ही सकते हो ना। अब जो सिद्ध से करेगा पूरे जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसके 20/20 भी आएंगे, ऐसी कोई बात भी नहीं है, जो प्रॉपर तरीके से क्लास वगैरह लेगा, क्वेश्चन वगैरह करेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, थोड़ा सा दिमाग खुद का लगाएगा, उसके 20/20 भी आ जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ हाँ कोई बड़ी बात है नहीं ना, बस आपको पढ़ना कितना ये ध्यान होना चाहिए, परसेंटेज ही बहुत बड़ा है, परसेंटेज में कितना पढ़ना है सर ये इंपॉर्टेंट है। सर PIQ जो पूछे गए क्वेश्चन है उनकी टेंडेंसी क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, आप 2-4 साल के पेपर उठा लीजिए जितने भी है, अप्रोक्सीमेट कीजिए अपनी, दुनिया का कोई सा पेपर हो PYQ उठाइए, वही तुम्हारे लिए रामबाण है, क्लास अटेंड कीजिए प्रॉपर तरीके से, हाँ PIQ मतलब नहीं समझते, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, हाँ पिछले साल पूछे गए प्रश्नों का समावेश, हाँ डन है जी यहाँ तक। सर 720 था, क्या था 720, इसको मैं किसे डिवाइड कर दूं भैया जी 8 से,
आंसर कितना आया? 90। कितना आया? 90। सर 8 से डिवाइड करते हैं कौन सा परसेंट मिलता है? कौन सा परसेंट मिलता है 8 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या, ये जो परसेंटेज है कितना है सर? ये 12.5% है। क्या है ये? या क्या बोल सकते हो सर 12.5% है इसका। क्या है जी? डन है जी। आई बात समझ में? सर इस टर्म को मैं किससे डिवाइड कर दूं? 10 से। इस टर्म को, ये जो वैल्यू है इसको किससे डिवाइड कर दूं मैं? 10 से। किससे डिवाइड कर दूं? क्या मिलेगा मेरे को? ये जो संख्या है 720, ये संख्या है मेरे पास में 720 बेटा। कितना है? 720। इसको मैं डिवाइड कर दिया भैया जी 10 से। अब क्या मिलेगा? ये मिला मेरे को 72। ये कितना परसेंटेज है? ये 72 इसका। कितना परसेंट है? 10% है बेटा ये। अरे मैंने नहीं बताया था देवी हो सजनों। क्या कुछ कुछ बातें स्टार्टिंग में लिखते रहो भैया जी। क्या अगर आपको क्या निकालना भैया जी? 10% निकालना है। क्या निकालना है? तो किससे डिवाइड करते हैं सर? 10 से भाग करते हैं। 10 से क्या करते हैं भैया जी? भाग। जानते हो ना भाग? इंग्लिश वाले लिख देना भैया जी डिवाइड। क्या करते हैं भैया जी? डिवाइड करते हैं। 10% निकालने किससे डिवाइड करते हैं भैया जी? 10 से। लेकिन सर 12.5% निकालने के लिए हम 12.5 से डिवाइड नहीं करेंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड। किससे करेंगे? किससे करेंगे? 8 से क्या करेंगे जी? डिवाइड करेंगे। डन है जी। और बातें करते हैं अपन। सर 50% निकालने के लिए, किसी भी संख्या के लिए बात हो रही है, एवरी नंबर फॉर एवरी नंबर। सर 50% निकालने के लिए क्या करेंगे जी? सर 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। क्या कर देंगे जी? 2 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे। आ रही बात समझ में? काश कौन बताएगा मेरे को? कौन प्राणी ऐसा? 25% निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? कोई है बुद्धिजीवी प्राणी? इधर से 5 पॉइंट। क्या नाम है आपका? मधु। इधर बीच में जो वाली क्या बेटी है, क्या करेंगे जी? मेरे को चाहिए 25%। क्या चाहिए? 25% चाहिए मेरे को। 5 से डिवाइड करेंगे। क्या नाम है आपका? अरुणा। इधर से इधर सर ये कैसे पता लगेगा लेकिन कि भाई किससे अपन डिवाइड करेंगे? ये कैसे पता लगेगा सर? यहां करेंगे अपन 4 से भाग। क्या करेंगे जी? 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा कंफ्यूज हो गए, वहां ऑप्शन में भी कंफ्यूज होंगे हैं? कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। अभी और कराता हूँ। अगर आपको सर 75 निकालना है तो क्या करते हो आप? बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। ये सवाल तुमने इसमें नहीं किया? ये 8 क्यों आएगा यहाँ पे? कैसे निकाला? कैसे निकाला? अरे सुनो ध्यान से भाई, सुनो ध्यान से। आपने यहाँ क्वेश्चन नहीं किया मेरे से कि सर यहाँ 8 से क्यों किया? आपने यहाँ भी क्वेश्चन नहीं किया सर यहाँ 2 से क्यों किया? ये इससे पहले ये है। ये तो आपको आता है, सर हमें आता है 50% में आधा कर देते हैं। इस बात का कोई लॉजिक है? वहां 2 ही क्यों आता है? सोचा कभी? आता है बस, आता है बस, वो आता है। आता है बस, आता है वो। सुनो ध्यान से, ये कैसे निकालते हैं अपन एक्चुअली में? सर परसेंटेज से अपने को कैसे पता लगे? सुनो ध्यान से, इसके लिए अपन एक चीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? चलो इसको ये सारे क्वेश्चन का आंसर तुम खुद टक टक से करोगे। ये इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ, ये तो लिख लो। लिख लिया सबने? नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन जो चीज पढ़ने वाले हैं बहुत ही काम की चीज है, इसलिए कॉपी कलम 2 मिनट के लिए बंद कर दे हुए। लिख लिया जिन्होंने? पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो सभी यात्रीगण ध्यान दे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली प्रतिशत अब रवाना हो चुकी है और कुछ ही
पल में तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगी। तुम भी कर लो भैया, बहुत काम आएगा जीवन में। और जिस दिन नंबर नहीं आएगा, जिस दिन पता लगेगा ये मैथ्स के 1 नंबर की कीमत क्या थी, मैथ्स के 20 नंबर की कीमत क्या थी, परसेंटेज की कीमत परसेंटेज में ही है बेटा। इस परसेंटेज को नहीं पढ़ोगे ना, तुम्हारे जीवन में परसेंटेज कभी नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, सुनो ध्यान से। कोई भी अगर परसेंटेज दिया हुआ है, पहले उसको परसेंटेज हटाना सीखो। क्या सीखो भैया जी? परसेंटेज को गायब करना, डिसअपेयर करेंगे अपन भैया जी। परसेंटेज के क्या करेंगे भैया जी? गायब, डिसअपेयर करेंगे भैया जी। क्या करेंगे जी? डिसअपेयर कर देंगे भैया जी, गायब। परसेंटेज गायब कैसे करते हैं भैया जी? परसेंटेज गायब करने का मतलब क्या है? परसेंटेज की जगह क्या लिख देंगे अपन? 1/100। इसकी जगह क्या लिख देंगे जी? परसेंटेज की जगह क्या लिख देंगे? 1/100 लिख देंगे जी। क्या लिख देंगे जी? या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि 100 से भाग दे देंगे। 100 से क्या कर देंगे जी? भाग कर देंगे। दोनों बातें समझ सकते हो आप। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस कॉन्सेप्ट। डन है जी? सर मेरे पास क्या लिखा हुआ है? कि मेरे पास लिखा हुआ है 10%। क्या है जी? किसी भी संख्या का आपको 10% निकालना है जीवन में, तो पहले परसेंटेज हटाओ। क्या हटाएंगे सर जी? परसेंटेज। सर परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं अपन? सर 100 से भाग या फिर 1/100 से गुणा। एक ही बात है ना? इसका मतलब तो अलग अलग नहीं आता समझ में तुम्हें? ये क्या आता ना? पक्की बात। सर कभी गुणा बोलते हो, कभी भाग बोलते हो। गुणा बोलता हूं तो 1/, करके बोलता हूं मैं, आई बात समझ में? और भाग बोलता हूं तो केवल सिंगल नंबर बोल रहा हूं, मतलब 100 ही बोल रहा हूं। छपाक से काट देंगे। काटने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी बोल देंगे अपन कि इससे ये मामला बैठेगा भैया जी। अर्थात 1/10 से क्या कर देंगे अपन? गुणा कर देंगे, या फिर 10 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यही की बात है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आपको क्या निकालना है भैया जी, यहां बात कर रहा हूं मैं 20% की। किसकी बात कर रहा हूं भैया जी? 20% के लिए क्या करेंगे अपन? सर 20% में क्या करेंगे? सर 20 का पहले क्या हटाएंगे अपन? परसेंटेज हटा देंगे जी। क्या हटा देंगे जी? 0 से 0 कट जाएगा, 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या बचा जी? 2/10। सर 2 को काटना आता है, टक। ये कितनी बार? 1। तो सर क्या आया? 1/5। सर जब भी जीवन में क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? 20% निकालेंगे। किस से डिवाइड कर देंगे उस टर्म को? 5 से डिवाइड कर देंगे। डन है जी? ऐसे आना चाहिए, ऐसे आपको आई बात समझ में? किसी भी नंबर का आपको क्या निकालना भैया जी? 30% निकालना है जी। क्या निकालना है जी? 30%। क्या करेंगे जी? 3/10। 0 से 0 कट जाएगा। अब सर ये कट नहीं रहा तो क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? 3/10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 3/10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा सर उसका? 30% आ जाएगा। आ रही समझ में बात? डन। किसी संख्या का आपको क्या निकालना है सर जी? 40% निकालना है। किसी संख्या क्या निकालना है आपको बेटा? 40% निकालना है। तो क्या करेंगे? 40/100 कर देंगे। डन। 0 से 0 कट जाएगा। क्या आएगा आंसर? 4/10। सर और काट देंगे। सर और काट दो। सर 2/5। अब क्या करोगे आप? 2/5 से क्या, किसी भी नंबर को 2/5 से मल्टीप्लाई करके उसका क्या निकाल सकते हो? 40% निकाल सकते हो जी। डन है? कोई फॉर्मूला लगाने की कतई जरूरत नहीं है, आंसर टक से निकल जाएगा तुम्हारे सामने। अगर ये बातें आपके दिमाग में जन्म में बैठ जाएगी तो। नहीं बैठेगी तो परसेंटेज सब पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ ही रहे हैं, बच्चों को समझ में आया नहीं आया उनसे कतई मतलब नहीं है। उनको करवाना है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे तुम्हें, सच बता रहा हूँ मैं। और डायरेक्ट तुम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते जब तक आपको परसेंटेज का नॉलेज ही नहीं है। कैसे क्वेश्चन करोगे आप खुद बताइए? कैसे? अब मैं डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन करा दूँ कि ये यहाँ पे ये इतना परसेंट हुआ, खत्म कहानी। ये वहाँ पे पूछा गया है, खत्म कहानी, हो गया सिलेबस खत्म। ऐसा नहीं होता। हालांकि इतना भी नहीं पढ़ेंगे अपन की परसेंटेज में पूरा अपना वो चला जाए, नया नहीं। बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आप कम पढ़ के कितना अच्छा कर सकते हो अपना फोकस उस पर रहेगा। आई बात समझ में? कि भाई पूरा तो तुम पढ़ भी नहीं सकते, बाय वाला हो तो इतना आपको हम डीप में लेकर भी नहीं जाएंगे कि ऐसे ही सीजे लेवल के तुम्हारे से क्वेश्चन करवाए ना। तुम्हारे से केवल जितने तुमसे पूछे जाते हैं बस वही करवाए जाएंगे। ठीक है सर? 50% निकालेंगे तो क्या करेंगे जी? 50 क्या कर देंगे जी? 100 कर देंगे जी। डन है जी? 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे भैया जी 2 बार। क्या आंसर आया? 1/2। जब भी अपन क्या करते हैं सर? 50% करते हैं, क्या करते हैं उसका आधा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से तो आया है? नहीं सोचा था अपन ने, लेकिन कहाँ से आया होगा? हाँ दो जहाँ से आया। 60%, 70% निकालो फटाफट से। 75% बहुत काम की चीजें हैं भैया जी। 90% एंड 100% निकालो फटाफट, जा रहा हूं मैं। ऑनलाइन वालों भी निकालो भैया, नहीं तो घर पे आके पीटूंगा तुम्हें।
यहाँ तो कोई दिक्कत? नो स्टडी नो प्रॉब्लम सर। बस आप पूछा मत करो ऐसे, आप पूछते हो तब आधी प्रॉब्लम तो है नहीं, यही है ना। और लड़कियों की तो तुम तो सब नोट सेट वाले हो ना? हाँ, मिशन क्या है तुम्हारा? हाँ, पता ही नहीं अभी तो कहीं हुआ। हाँ, नोट सेट, क्या बात है। सैलरी अच्छी खासी तुम्हारे नोट सेट में। एक ही मोटिवेशन होगा तुम्हारा तो पैसा खट अकाउंट में डालेंगे सर, 1 लाख 1.5 लाख रुपए। और लड़कियों की मजा है इसमें, 80% सीट लड़कियों की है। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारे लिए, इस फील्ड से बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है सच बताएं तो, अगर तुम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो। ऐसा कोई से एग्जाम नहीं होगा शायद नोट सेट के अलावा जिसमें 80% जो सीट है वह महिलाओं के लिए हो। आप कोई सा देख लो, ऐसे सीजीएल देख लो, आईएएस देख लो, कोई सा एग्जाम देख लो धरती का, नहीं मिलेगा तुम्हें इतना अच्छा मौका। तो इस फील्ड में हो ना तुम, तो कम से कम अपने आप को प्राउड फील कराया करो। 80% सीटें कम नहीं होती है। और आगामी टाइम पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए अभी लग जाओ। धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ ही रहा है, क्योंकि अब लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। इसलिए लड़कियां भी अब ज़्यादा क्या है, नर्सिंग करने लग गई है वैसे भी, जो समझ चुकी है फेनोमिना क्या है एक्चुअली में। और तुम्हारे जैसा फील्ड कोई है नहीं इस धरती पे एक्चुअली में देखा जाए तो। एक हाथ में सेवा, एक हाथ में मेवा, है नहीं। पैसा भी आ रहा है, सेवा भी कर रहे हो लोगों की, दुआ भी ले रहे हो, धन भी ले रहे हो। हाँ, इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए जीवन में। और दवाई की कमी तो रहती नहीं है फिर, जो मेडिकल फील्ड से जुड़ जाए उसके घर में सबको सप्लाई वही करते हैं, मौसी को, फूफा को, सबको। कोई दवाई गोली थोड़ी खरीदता। हाँ, और लगने के बाद इतने फायदे होते हैं ना भैया जी। तुम्हारा कोई रिलेटिव अगर हॉस्पिटल वगैरह में आ रहा है, तुम्हारा दोस्त वगैरह आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो सब काम फोन पे हो जाते हैं लोगों को। कुछ भी ब्लड वगैरह की जो भी है, अब तुम इतनी व्यवस्था करो लोगों की करोगे तो दुआई तो देके जाएगा तुम्हें, सही नहीं है। और उसे भी प्राउड फील होगा। कोई तुम्हारे गांव से आया है और तुम भोपाल एम्स में हो, कहाँ पे हो, तुम्हारे करेगा नहीं करेगा सबसे पहले कॉल, और पूरे गांव में जाके बोलेगा कि हाँ दीदी ने हेल्प की थी। तो थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर का भी बनिए, ऐसा नहीं है लगने के बाद घमंड में चकनाचूर। 60% निकाले सभी ने, कितना आया? 3/5 आया। चेक कर लेते फटाफट से। 60 बाय क्या आ जाएगा सर? 100। 0 से 0 कट जाएगा सर, काटना आता है ये 2 3 2 5 3/5 से क्या करना पड़ेगा सर? मल्टीप्लाई। क्या निकल जाएगा जीवन में? 60% निकल जाएगा सर। क्या निकल जाएगा सर? 70 के लिए क्या करेंगे? 70/100। सर ये नहीं कटेगा तो क्या कर देंगे इसमें? 7/10 कर देंगे जी। इसको और तरीके से कर सकते हो, कैसे? 0.7 भी लिख सकते हो आप इसे। क्या 0.7 क्या लिख सकते हो? या तो आप 7/100 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो, या फिर 0.7 से भी क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई, किसी भी टर्म्स को। जैसे आपको क्या लिख दिया भैया, क्या लिख दिया मैंने? सर ये क्या है? 100 है। 100 का मैं पूछ लूँ कि 70% क्या होगा? क्या होगा? 70%। तो आप 100 को किससे गुणा करोगे भैया जी? 0.7 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो। ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे लग जाएगा 0, इससे कटेगा आंसर कितना है? 70। और आपको पता है 70% तो 70 होता है ना 100 का। आ रहा है मजा? आ रहा नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगाओ। यहाँ है 75, यहाँ क्या है बेटा? 100 क्या है? हाँ 3/4 आ जाएगा। 25 30 75, 25 100 याद आया? हाँ 3/4 बन जाएगा सर ये। जब भी आप जीवन में किसी का भी क्या निकालोगे भैया जी? क्या निकालोगे? 75%। क्या करना पड़ेगा आपको? 3/4 से। और अगर और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 4 लिख दिया मैंने, ये 3 लिख दिया, भाग करो फटाफट, भाग आता ना? पॉइंट भी से निकाल सकते हो आप ऐसे। ये क्या है? 90/100। इसको आप क्या लिख सकते हो भैया जी? 9/10। इसको और मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हो? 0.9। दोनों तरीके से कॉन्सेप्ट किया जा सकता है। सर 100% ये कौन है बालक? 100% क्या किया आपने? 100/100 क्या किया सर? 0 से 0 कट गया सर 1, मतलब 100%। उस संख्या को 1 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 100%। मतलब वो खुद ही होती है क्या है? 100%।
कर लिए सब? और नोट थोड़े अच्छे बनाओ भाई। अच्छा ये रफी चल रहा है क्या सब? हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो मतलब इनमें मेन मेन चीज़ें लिख लेना साइड में, मतलब जो भी मेन मेन रहता है ना अपना उनको साइड में लिख लिया करो ताकि तुम्हारा दिक्कत नहीं आएगी बाद में। 1.3 हाँ सर ये अच्छा क्या था 3/4? अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, 4/3 होगा ये होगा ये क्या होगा 4 से डिवाइड करेंगे अपन 3 को। इसका तो सही है आंसर आपका ये। और मैं बता दूं इनके जो ऊपर वाले आंसर अगर आप डिवाइड भी करके देखो तो एक से कम वैल्यू आएगी इनकी। क्या आएगी? एक और बात बता दूं मजे की, क्या अगर आप इन सबका डिवाइड करोगे ना तो एक से कम वैल्यू आएगी सबकी। देख लो ध्यान से, आधे का मतलब क्या होता है 0.5 क्या होता है? इसका भी करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा इसका? 0.6 क्या है? 0.6 लिख दो, 0.6 लिख दो। क्या लिख दो? 0.6 लिख दिया अपन ने। और क्या है अपने पास में? 2/5। इसको क्या लिख सकते हो? 0.4 क्या लिख सकते हो? 0.4। इसको क्या लिख सकते हो? 0.3 क्या लिख सकते हो भैया जी? 0.3। और इसको क्या लिख सकते हो? 0.2। एक और मजे की बात सर समझ में आई है इस बार तो आई नहीं आई? क्या मजे की बात समझ में आई? थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब ये परसेंटेज निकालने में डायरेक्ट काम आएगा, ये दैनिक जीवन में भी काम आएगा तुम्हारे, सच बता रहा हूं ये। अगर आप थोड़े से समझोगे चीजों को तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। राइटिंग वगैरह तो समझ में आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है? डन है सभी के? यहां तक समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? पक्की बात समझ में आ रहा है? डन। लेके चले यात्रा को आगे की तरफ। और ये टास्क दिया था मैंने आपको छोटा सा, क्या आएगा? अच्छा पॉइंट लगाया अपन ने, ये क्या है भैया जी? 0। 7 चौक 28। यहाँ कितना बचा? अरे 28 क्या है? 28। यहाँ कितना बचेगा? 2 पॉइंट का क्या लग जाएगा? 0। 4 5 20 0.75। और मजे की बात सर ये है इनके बाद आगे पॉइंट लगा के तो लिखना है? बुद्धिजीवी हो, बुद्धि लगानी नहीं है नहीं? वो देखो उसी से मैच कर रहा ना मामला ये। तो पता है क्यों मैच कर रहा है? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज के लिए आप क्या करते हो सर, नीचे 100 से क्या करते हैं 2 जीरो के बाद पॉइंट लगाते हैं। क्या करते हैं अपन परसेंटेज हटाने के लिए? 2 जीरो के बाद क्या करते हैं? पॉइंट। आ रहा है कॉन्सेप्ट काम में सर? 2 जीरो के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा सर? 0.2। 2 जीरो के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे तो ये बनेगा। 2 जीरो के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे तो ये बनेगा। 2 जीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे ये बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ पे एक और जीरो लगा सकते हो चाहो तो, एक ही बात है। हाँ धीरे धीरे आपकी अप्रोच बढ़ने लगेगी। आई बात समझ में? अभी अपन वर्क कर रहे हैं भैया तुम्हारी अप्रोच सेट करने का कि कैसे कैसे कहानी हो सकती है सर, ऐसे भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। अब आपको अप्लाई कौन सी करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आई बात समझ? मतलब बहुत सारे मेथड अपन पढ़ने वाले हैं। मेथड क्या पढ़ लिया भैया जी कि जैसे 300 है, क्या है ये? 300 है। 300 का आपसे क्या पूछ लिया जाए? 30% क्या होगा? क्या पूछ लिया जाए? 30%। एक बेसिक मेथड है अपने पास में नॉर्मल निकालने वाला, वो भी कर सकते हो सर। 30% निकालने क्या करते हैं अपन? याद आया? 3/10 से इस 300 को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप? 3/10 से। किससे?
आंसर क्या आ जाएगा सर? 90/90 आ जाएगा केवल आंसर। कितना आ जाएगा? 90। दूसरा मेथड क्या है सर? 30% निकालने क्या करते? 30 इंटू क्या आया? 300/100, जो बेसिक मेथड होता है अपने पास में, ये देसी मेथड होता है, इस तरीके से निकाल सकते हो। वैल्यू तो वही बन रही है एक्चुअली में। क्लिक हो रही चीजें या जा रही ऊपर से? पक्की बात। देन ये तो है नॉर्मल परसेंटेज। जब आपको नॉर्मल परसेंटेज निकालना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मतलब आपको जीवन में क्या आना चाहिए बेटा? परसेंटेज जो लिखा हुआ है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। किसकी फॉर्म में? फ्रैक्शन। भिन्न जानते हो ना, बटाबटी की फॉर्म में। और जो बटाबटी आएगा उस पर क्या करना भैया? आपको मल्टीप्लाई करना है। डन। परसेंट को किस में कन्वर्ट करना है? बटाबटी वाली फ्रैक्शन में। डन। फिर उससे क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उतनी परसेंटेज आ जाएगी जो परसेंटेज का आपने बटाबटी निकाला है। जैसे इस परसेंट का बटा क्या निकाला अपन ने? 2/5। क्या निकाला? अब किसी भी संख्या का निकालना हो आपको 40%, कि मैंने ले लिया ये 300, इसका क्या निकालना हो बेटा? मेरे को 40% निकालना है। क्या निकालना है जी? 40%। क्या है मिशन है सर? 2/5 से क्या करते हैं अपन? मल्टीप्लाई। ये 300 किससे कर देंगे अपन सर? 6। कितना आ जाएगा सर? 120। आएगा समझ में? और इसका 50% क्या होगा? अरे कलम क्यों उठा रहे हो भाई? 300 का 50% 150 तो होगा ना। अरे भाई साहब बुद्धि भी तो लगाओ थोड़ी सी। कई चीजों में कलम नहीं लगाना। 75 पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? 3/4 से सर इसका आधा, फिर उसका आधा ऐड कर देंगे। इसका आधा हुआ 150 और 150 का आधा कितना हुआ? 75। ऐसे ऐसे चलती गणित। ये कितना परसेंट सर? ये 50%। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? 25%। ऐड करेंगे कितना परसेंट? 75%। आई बात समझ? हाँ हाँ, अभी सिखाऊंगा, ऐसे भी कर सकते हैं। आ रही समझ में बात है? बहुत बना देंगे इंटरेस्टिंग। टेंशन क्यों ले रहे हो? अब तुम्हारी रगों में मिस दौड़ेगी, टेंशन मत लो। बस तुम्हारा ध्यान केवल बोर्ड पे होना चाहिए समझाते वक्त, और घर पे से पढ़ के जरूर आना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा पार्थ। ये लड़ाई तुम्हारी खुद की है, क्योंकि मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, या कोई से भी टीचर पेपर देने नहीं जाएगा तुम्हारे साथ में। ना कोई फ्रेंड जाएगा, ना पापा मम्मी, सब बाहर ही रह जाएंगे एग्जाम के बाहर। कितनी सहानुभूति हो, बस तुम्हें लड़ना खुद को है। ये लड़ाई तुम्हारी स्वयं की है, इसलिए आपको मेहनत भी स्वयं को करनी पड़ेगी। और अभी तो क्या है, जवान हो सब, अभी तो तुम कम से कम 14 घंटे 12 घंटे 15 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। और अगर आपने नोट सेट चुना है तो इससे कम में तो बिल्कुल चांस नहीं है। लड़ाई बड़ी है तुम्हारी, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। दुनिया की सबसे भारी एग्जाम में बैठ रहे हो, समझ रहे हो? एम्स का पूरे वर्ल्ड में नाम है, इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नाम है। तो कंपटीशन तो है, तो पार्थ पढ़ना पड़ेगा और शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के भी तरीके होते हैं, पढ़े जा रहे हो, याद कुछ हो नहीं रहा, हाँ भूल जाते हैं। एक बात ध्यान रखना भैया जी, आज से रिवीजन, चलो लिख देता हूँ, बहुत अच्छा सा हुआ है, मैं इसको फॉलो भी करता हूँ। रिवीजन इज मदर ऑफ मेमोरी। कोई इलाज नहीं है भूलने का, बस यही इलाज है। क्या है? रिवीजन। तुम तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्यों नहीं भूल पाए? तुम्हारे फूफा जी की बुआ का नाम क्यों भूल गए? होता बार बार नहीं मिले, बार बार नहीं पूछा गया आपसे। आपको आपका गोत्र पता है, आपके पापा का गोत्र पता है, मम्मी का पता है, आपकी नानी के नाना का गोत्र पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाओगे। क्यों? सब कहानी किसकी? आपको आपके मोबाइल नंबर पता है, पापा के पता है, मम्मी के पता है, उसके भी पता है, पर फेसबुक के पासवर्ड सब पता है। क्यों? क्यों पता है? आपने क्या किया? उसका अच्छे से रिवीजन किया है। और जिन चीजों, और यहाँ बच्चे क्या करते हैं, जो चीज इंटरेस्टिंग लगती है ना, बस वही वो पढ़ना है सर, जो नहीं लग रहा छोड़ दो सर, बस की नहीं है, मैथ्स नहीं लग रही छोड़ दो सर। हाँ, किस किस को छोड़ोगे पार्थ? यहाँ पे एक छोड़ने से 1 नंबर जा रहा है, 2 छोड़ने से 2 नंबर जा रहे हैं,
तुमने 10 कॉन्सेप्ट छोड़ दिए और सामने वाला 10 पढ़ रहा है, तो तुम तो 10 नंबर ऐसे पीछे चले गए ना। छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना पूरा ही है। और छोड़ना तो फिर ऐसा छोड़ना कि आपने 90% कोर्स तो कवर कर लिया, 10% आप छोड़ सकते हो इस जमाने के अकॉर्डिंग, या 80%, 85 या 85 के लगभग। पर ये 85 ऐसा पढ़ना है फिर कि यहां से जो क्वेश्चन आया वो अपना गलत नहीं होना चाहिए, इतनी शिद्दत से पढ़ना है फिर ये 85। वो भी असफल होते हैं कई लोग जो 100% पूरा पढ़ते हैं, वो भी खत्म है उनकी भी कहानी। 100% के चक्कर में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, पूरा ही भूल जाते हैं लास्ट में जाके। तो कंपटीशन इतना हैवी नहीं एक्चुअली में। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी वगैरह करते हो, प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हो, तो कोई दो राय नहीं है, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे तो इससे कंपटीशन कम है महिलाओं की। तो सर आपको ऐसा क्यों लगता है? बहुत है, हमें दिखता है। लिख लो भैया जी, लिख लो, लिख लो। यहाँ तक क्लियर है जी? इससे टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अपन। तो फाइनली करने जा रहे हैं अपन भैया टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ बेसिक बातें होगी, कुछ क्वेश्चन होंगे भैया जी। क्वेश्चन है अपने पास में भैया जी, 45% ऑफ 720 फाइंड एंड पास्टली, टक टक टक। तो आज से शपथ ले लो कि 10 घंटे से कम सेल्फ स्टडी करनी नहीं है, चाहे कितनी ठंड पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब भी ठंड का तुम्हें लगे ना, तो एक बार जो अपनी भारतीय सेना है ना, जो तुम्हारी रक्षा के लिए बैठी है, उनको जरूर याद कर लेना कि अपन तो फिर भी रूम में बैठे हैं, प्रॉपर तरीके से बैठे हैं, वहाँ बर्फ गिर रही है, वहाँ पे कोई इंसान अपने लिए बैठा है। और ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए तो जिनके घर वाले खेती वगैरह करते हो, तो ठंडे पानी में जाते ना, क्या बोलते थे, पाणत, तुम्हारी तरफ क्या बोलते हैं? खेतों में पानी देना, हाँ सिंचाई जो भी करते हैं इस ठंड के अंदर। घर वाले तुमसे वो तो नहीं करवा रहे? हाँ, तुम्हें क्या है, कलम उठा के पढ़ना ही तो है। पढ़ना इतना भारी काम थोड़ी है। सर ऐसे मत बोलो, बहुत भारी है। और जॉब लगने के बाद तो आपकी हर जगह वैल्यू है। ससुराल में वैल्यू रहेगी, पीयर में वैल्यू रहेगी, सब जगह वैल्यू रहेगी तुम्हारी, सब जगह फुल इज्जत। और तुम्हारा अपना खुद का रुतबा रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और आजकल पैसों बिना कुछ है नहीं भैया जीवन में। सभी स्टूडेंट ट्राई करें भैया पास्टली। क्या ही कर रहे हो भाई? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब।
इधर लास्ट में कितना आंसर आया आपका इधर पास में जो वाली क्या बेटी है 342। इधर आंसर क्या आया इधर 227। 324 इज करेक्ट आंसर। सुनिए ध्यान से, मैंने पहली कक्षा में आपको पढ़ाया था, याद अगर आया हो तो थोड़ा सा पूरा ध्यान आप बोर्ड में होना चाहिए। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट एडवांस में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जी सर, इसको कैसे किया जा सकता है सर, ये 45 लिखा, यहाँ क्या करेंगे अपन, याद आया कुछ याद आया नहीं आया, क्या करते हैं अपन क्या करते हैं भैया जी 720, ये भी कर सकता है। दिस इज देसी मेथड, ये है भैया जी देसी जुगाड़। जो अपन प्राचीन काल से पढ़ते आ रहा है। दूसरा जुगाड़ क्या है सर, इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से और किया जा सकता है, पर 2 मेथड मैं आपको बता देता हूँ। सर इस क्वेश्चन को अपन ऐसे कर सकते हैं कि मैं पहले क्या निकाल लूँ, 50% निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ मैं, 50% निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ मैं, उसमें से क्या माइनस कर दूँ सर, 5% माइनस कर दूँ। क्या कर दूँ मैं, और दूसरा मेथड क्या हो सकता है सर, अब मैं 40% निकाल लूँ या फिर उस पर क्या कर दूँ 5% ऐड कर दूँ। 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं अपन इसको। लेकिन सर मैं 40-50% निकालना नहीं आता, मेरे को नहीं आता। आप जाइए सबसे पहले या तो 1% निकालने पे या फिर 10% निकालने पे। मैंने आपको जीवन में सिखाया था कि आपको जब भी आपको क्या निकालना बेटा, 1% निकालना। क्या निकालना हो भैया जी 1%। तो जो भी नंबर देगा उसमें क्या कर देंगे भैया, 100 का भाग दे देंगे। किसका दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे। क्या जाएगा सर, यह है 7.2। क्या है ये, कितना आया 1%। क्या आया 1% निकालना सबको आता है। 1% निकालने में क्या करते हैं अपन, 100 से डिवाइड करते हैं। किससे, डन, सही है ना मामला, हाँ सही है। और अगर 10% निकालना है तो सर क्या करते हैं, सर क्या करते हैं सर, 10 से डिवाइड करते हैं। किससे, कितना आता है सर 10%, 72। डन। ये कॉन्सेप्ट किसको समझ में आता है बताओ मेरे को पहले। नहीं आता, आता है, किसको नहीं आता है। 1% निकालना 10% निकालना, ये 2 चीजें आती होंगी ना बेटा। डन। 1% आपने निकाली, कितनी आई भैया जी 7.2। यहाँ कितनी परसेंट है, 5%। तो क्या लिख देंगे अपन, 5 इंटू क्या लिख दूं मैं 7.2। क्लियर है जी। माइनस क्या करते हैं सर, 10% कैसे निकालते हैं, 10% कितना आया 72। यहाँ कितना परसेंट है भैया जी 50%। किससे गुणा कर देंगे भैया 5 से, आया समझ में। अरे 50% करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे भी कर सकते हो सर। यहाँ पे भी वही कहानी 40%। तो यहाँ पे ये कितना है भैया जी 10% कितना है भैया जी 72। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। जिसे नहीं समझ में नहीं आता इसको और थोड़ा सा ऐसे करके 4 इंटू 10% लिख सकते हैं ना इसको बेटा, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो। इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 5 इंटू 10% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10% लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ सही है। और 5% की वैल्यू वही क्या बन जाएगी 5 इंटू 7.2, ऐसे भी कर सकते हो। अब करो करो पार्थ करो। तो जब भी आपको इसे ऊटपटांग परसेंटेज देगा ना, तो आप क्या कीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ब्रेक, ताकि उसका क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान। क्योंकि पहले अपन क्या निकालेंगे 10% निकाल लेंगे और 1% इधर साइड में निकाल लेंगे। ये निकाल लीजिए बस, फिर तो मल्टीप्लाई कीजिए, आपका टक से आंसर निकलेगा फिर धीरे धीरे। और कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत कमाने लगी धीरे धीरे। 7.5 इंटू 5 कर बेटा पहले, तो कितना आंसर आएगा 5 इंटू 7.5। ये समझ में नहीं आ रहा शायद तेरे वाले का, इस वाले का शायद समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा भाई, कहाँ से नहीं आया,
किसी को समझ में आया बेटा बता दो एक बार, नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक समझ में नहीं आया ये, सुनो ध्यान से। यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, 45% निकालना है अपना को, ठीक है। 45 में क्या करेंगे अपन, दो कर सकते हैं अपन। सर 50 में 5 गए, कितना बचा, 45 बचा। 40 में क्या है, जोड़ देंगे भैया जी, 5 ऐड कर देंगे, फिर भी आंसर कितना रहा अपना। वो तो एक ही बात है ना कि 10 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 11 - 1 लिख सकते हैं, या फिर 9 + 1 लिख सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं ना अपन। वही बात, वो बात मैंने डिवाइड कर दिया अलग अलग पोर्शन में, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे अपन देखते हैं भैया जी, अगर मैं 5% और ये मिल गया, इसके बाद चलता हूँ मैं कहाँ पे, 1% निकालने पे। किस में चलता हूँ भैया जी, 1% निकालना मैंने सिखाया था आपको। 1% निकालने के जीवन में क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे जी। किससे कर देंगे, कर दिया मैंने 100 से डिवाइड। कितना वैल्यू है अपने पास, 7.2। कितना आया जी। फिर क्या निकाल रहा हूँ मैं, 10%। क्या निकाल रहा हूँ सर, 10% निकालने के लिए क्या करते हैं सर, 10 से डिवाइड कर देते हैं। किससे, क्लियर है। कितना है मेरे पास, 72। 10% कितना है, 72। डन। फिर इसको थोड़ा सा और टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने, 5 × 10 100 कर सकता, सॉरी 10% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ये 5 जैसा का जैसा, 10% की वैल्यू देखें तो अपनी कितनी आएगी भैया जी, 72 है नहीं है 10% की वैल्यू, वहां से वहां जाओ 5 सर 1% की, इसको क्या लिख सकते हो आप, और अच्छे से लिखना चाहो तो 5 × 1% लिख सकते हो भैया जी, लिख सकते हो 5 ऐसे जैसा का जैसा। 1% की जो वैल्यू कहाँ है, 7.2। 7 पॉइंट वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करना तो आता है ना सभी को, कर सकते हो। सूत्र में मान रखना, बचपन में सिखाया होगा मैडमों ने। इसको कैसे लिख दिया मैंने, 4 × 10% + 5%। इसको और जिनको समझ में नहीं आता 5% यहाँ लिख देना भैया जी। यहाँ क्या लिख सकते हो, 5 × 1% लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 5 × 1% लिख सकते हो। डन है जी। कोई समस्या, दुख दर्द पीड़ा नहीं, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। यहाँ क्या करेंगे जी, यहाँ पे क्या करेंगे भैया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा भैया, 5 × 5 = 10, 7 × 7 = 14, 1 15, ये कितना आ जाएगा 36। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 4 माइनस कर देंगे। डन। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 8 8 आ जाएगा इसका आंसर, यही है। प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 36 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 2 4, इसका आंसर 3 2 4 आ जाएगा इसका भी। डन है जी। दोनों मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चन, और एक और देसी जुगाड़ से भी आप कर सकते हो, इस वाले मेथड से भी। ये इससे ये काटा आपने, फिर किससे काटेंगे अपन, 5 से 5 × 5 = 10, 5 से कितनी बार कट जाएगा भैया, 36 बार। फिर क्या आएगा अपने पास में 90 बटा क्या आएगा भैया जी 36। एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने, यहाँ पे बताता हूँ इसको थोड़ा अच्छे से तरीके से। पहले ये लिख लो, जल्दी से लिखो। सर ये 35 में 1 प्लस कर दिया तो पॉइंट हटा के किया। 35 कहाँ है बेटा, सर मतलब 7 अपना 35, आपने 36 लिखा है। 5 × 5 = 10, 0 हाथ लगे 1, 35 और 1 36। वो नहीं, मैं इधर पॉइंट वाले की बात कर रही हूँ। 36.0 आया था ना, तो ये पॉइंट, अरे इसको ऐसे भी कर सकते हो, सुनो ध्यान से, इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। मल्टीप्लाई मत करना भैया जी, जब भी आपको, सुनो ध्यान से, जब भी आपको 5 वगैरह ऐसी टर्म्स दिख रही है तो आप मल्टीप्लाई मत करना। सुनो ध्यान से, क्या करोगे, पॉइंट हटा के नीचे क्या लगाएंगे 0, इससे ये कटेगा कितने बार, 2 बार, फिर 2 से काट देंगे भैया। ये कितना आएगा 36। कैलकुलेशन से जितना हो सके उतना बचना है अपने को, कैलकुलेशन फंसोगे तो फंसते रह जाओगे भैया। लेवल समझ में आ रहा है थोड़ा सा। डन। और नॉर्मल मेथड से आप करते हो तो भी आंसर यही आएगा। नॉर्मल मेथड से कैसे कर सकते हैं, 45 इंटू क्या कर देंगे बस 720 डिवाइड बाई 100, ऐसे भी कर सकते हो आप, उससे भी आंसर यही आएगा। डन। ये देसी जुगाड़, ऐसे भी करो आंसर वो आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फिर वापस 2 से काट देंगे 5 बार,
ये कितने बार 36 बार कटेगा, फिर ये कितना बार कटेगा भैया जी 9 बार, उसको 9 से गुणा करोगे 324 आंसर आ जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, पर ये मत सोचिए कि हम ये मेथड अभी समझ में नहीं आ रहा, ये मेथड और भी जगह काम आएगा अपने पास में, तो ये वाले मेथड भी काम आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं तो ये अच्छा लगता है सर अब ना पार, सब पढ़ेंगे तभी जाके नंबर आएंगे। और मैं वैसे भी आपको लिमिटेड चीज़ें ही करवा रहा हूँ बेटा, पता हो तो तुम्हें, पता ही नहीं है परसेंटेज पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है कहीं? अच्छा 10th में पढ़ा था, बात है 10th की वही है कि कहानी कुछ अलग नहीं है। लेकिन 10th में भी बोलते थे कि 7th में बेसिक तो पढ़ लिया है, तो डायरेक्टली सॉल्व करते थे, उनको भी नहीं आता होगा ना। इसलिए वो लेफ्ट ही ऑप्शन। समस्या इस देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे कई लोग तो ऐसे पढ़ा रहे हैं जिनको फिर बोलना नहीं चाहिए, पर क्या ही बोले। और भोपाल में तो कुछ ऐसा ही माहौल है, एमपी के अंदर तो थोड़ा एजुकेशन का बच्चों का पूरा बेसिक खत्म ही कर दिया जाता है। 12th के बच्चों का भी यहाँ पे पूरा बेसिक खत्म है बेचारा। डन है, क्लियर है, चले आगे। अगर आपसे आप क्वेश्चन में पूछ लिया जाए भैया जी, क्या पूछ लिया जाए क्वेश्चन में? 120% ऑफ 100 120% ऑफ 100, 100 का 120% कितना होगा? 100 का 120% कितना होगा? अच्छा, कैसे आएगा? तीनों मेथड से करके देखो भैया जी, तब जाके तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे क्लियर। इसमें 2 मेथड ज्यादा इंपोर्टेंट लगेंगे भैया, जोड़ने वाला ज्यादा सही रहेगा इसमें। सर आए नहीं आए उधर, इधर वाली का क्या नाम है क्या? सर आए नहीं, बैठ जाओ वहां से देख लो, नहीं आए अभी। आजकल नहीं आती वाली का भावना, भावना कोई भी मेथड से करो 120 ही आता है। सही है सही है सही। करेक्ट आंसर क्या है भैया जी? सो कैसे निकाल सकते हैं आप? ऐसे नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो सर। 100% का 100% क्या, 100 का 100% कितना होगा? 100 और 20% कितना होता है? 20, दोनों ऐड करके क्या कर सकते हैं अपन? 120। दूसरा मेथड क्या है सर? पहला मेथड तो क्या भैया जी, ये लिखा मैंने 120, इधर क्या लिखा 100, डिवाइड बाय क्या कर देंगे जी 100। सर 100 से 100 कट जाएगा, आंसर अपना क्या आ जाएगा? 120 आंसर आ जाएगा सर। डन, क्लियर। दूसरा मेथड क्या है जी? दूसरा मेथड क्या है सर? इस चीज को अपन क्या ले सकते हैं भैया जी? 100% प्लस 20% कर सकते हैं जी, ऐसे कोई दिक्कत? सर 100%, सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से 2 सेकंड के लिए, आगे बहुत काम आएगा। 100% जो होती है वो खुद ही वैल्यू क्या होती है? 100%। 100% मतलब जो यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा ना, ध्यान रखना 100% क्या हो जाएगा सब? जो यहाँ नंबर लिखा रहेगा वो कितना हो जाएगा? 100%। कुछ भी लिखा हो, 10, 20, 30, 40, 50, 90 जो भी है। अभी कितना लिखा है? 100, तो क्या होगा भैया? 100। अब 20%, सर इसका तो 20% निकालना आसान है। 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे अपन, तब मजा आएगा। तो 20, इसका 20 कितना होता है सर? 20। नेट आंसर कितना आएगा सर? 120। क्लियर है जी? और लेवल बढ़ाएं थोड़ा सा, चले एक कदम नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया हो।
कर रहा हूँ नोट, फास्टली नोट कर लो। ये है भैया जी देसी मेथड जो अपन प्राचीन काल से पढ़ते आए हैं भैया जी। डन है जी यहां तक? कोई दिक्कत? नो स्टडी नो प्रॉब्लम। मोर स्टडी नो पेन नो गेन, मोर पेन मोर गेन। चलते अपन ना थोड़ा सा आगे। आ रहा है मजा आप थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में? हाँ, आरपी सर ने बोला कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता है, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाना। सर से बोला होगा आपने कि सर तो बहुत उड़ा देते हैं सर। हाँ? कोई नहीं, चलो अपन आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं लिया। जहाँ भी लगे आपको बता दिया करो, आपके आरपी सर को, मेरे को, जिसको भी, तुम्हारा छोटा भाई मान के बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर बड़े हुए लगते हो आप, हाँ? ऐसा तो नहीं है। सुनो ध्यान से, अपन यात्रा शुरू करते हैं इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को लेके। अगर आपसे क्या पूछा जाए 130% ऑफ कितना भैया जी? 800। कितना? 800। अब आएगा मजा पार्थ। पर अब धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, धीरे धीरे। तो परसेंटेज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए वैसे तो हुए नहीं हुए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ हुए ना, ये जितने पढ़ाए उतने तो। वैसे अंतर नहीं है परसेंटेज का। फिर अगर सी एसएससी लेवल पे पढ़ाए और क्या बात है, 1040। वाह भाई वाह। इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हो क्या? जब भी 0 0 हो ना, क्या हो 0 0 सर 100 उड़ा दो तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 130 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा भैया जी? 13 8 कितना होता है? 104। टेबल इसीलिए तो याद करनी पड़ती है, टक से आंसर आने के लिए। हाँ धीरे धीरे तुम्हारा अप्रोच सेट होने लगेगी। सर टेबल का क्या यूज है, टेबल अगर अपने को आती तो टक से अपना आंसर कैसे आता है, आई बात समझ। अब जिसको 13 का पाड़ा नहीं आएगा वो टक टक से पहले 13 का पाड़ा वैसे भी कर सकते हो जैसे। ये सही है भैया। डन है जी, चलो सर आ चुके हैं फाइनली। तो ये क्वेश्चन लास्ट है, फटाफट सोल्व करा देता हूँ मैं। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। क्या लिख देंगे इसको? 100% प्लस क्या लिख देंगे जी? 30%। क्या लिखेंगे? 30%। 100% क्या हो रहेगा सर? वो जो नंबर है वो कितना रहेगा? 800 प्लस 30% की बात करें क्या हो जाएगा भैया जी? इसका 30% कैसे निकालेंगे अपन? 800 का 30% ऐसे निकाल सकते हो, याद है? बटा 100 ऐसे करके 8 में 8 या 24, 240 प्लस ये 240 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा भैया जी? 1040। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती समय देने के लिए। बंद कर दो।